तीर्थंक जिनेन्द्र पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। आत्मसिद्धि का साधन तत्व निर्णय के अभाव में संपोक्ष मोक्ष मार्ग की क्रियाएं निष्फल हैं। तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गतम अपनी निष्फलम, तत्व ज्ञान से भी निर्गंत दीक्षा भी निष्फल हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों सर्वप्रथम आवश्यकता जीव को तत्व का निर्णय करने की, जो यथार्थ वस्तु का बोध है उस श्रुत ज्ञान से ही प्राप्त होगा। ऐसा जगत में कोई द्रव्य नहीं है, वो वस्तु अवस्तु है जो केवल ज्ञान के विषय से बाहर है। वो वस्तु अवस्तु है जो श्रुत ज्ञान के बाहर है। 6 द्रव्यों में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो श्रुत ज्ञान के बाहर जाता हो, केवल ज्ञान के बाहर जाता हो। केवल ही भगवंत ने जो जाना है वो बाड़ी में खिरा है। जो बाड़ी में खिरा है वो हमारे पास द्रव स्रोत के रूप में है, और जो द्रव स्रोत के रूप में जो लिखा हुआ आगम है वो द्रव स्रोत है। और जीव के अंदर जो निजी श्रावण कर्म का क्षोभसम है वो आपका निजी स्रोत है। द्रव स्रोत भाव स्रोत लिखित जो है आगम में निबंधित है वो शब्द द्रव स्रोत है। प्रथम भाग से लेकर के तत्वांशु से लेकर के षटखंड आगम तक जो भी ग्रंथ में द्रव स्रोत है। द्वासांग द्रव स्रोत है, वचनात्मक द्रव स्रोत है, और वचन शून्य जो है वो भाव स्रोत है। जो व्याख्यान हो रहा है वो द्रव स्रोत है। ज्ञानियों, स्वार्थ परार्थ भूत कोई ज्ञान होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान है, जो स्वयं का भी बोध कराता है, दूसरों को भी बोध कराता है। हम जो भी व्याख्या कर रहे हैं वो मनापरि ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, अवधि ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, मत ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, यानी वो केवल ज्ञान से भी नहीं कर रहे हैं। हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो श्रुत ज्ञान से कर रहे हैं। जिस जीव ने श्रुत की आराधना की है, पता नहीं कौन सा जीव एक अक्षर का ज्ञान करके कोष्ठ बुद्धि रिद्धि होती है और बीज बुद्धि रिद्धि होती है। ये मुनियों को तपस्या करने से प्रकट होती है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि और बीज बुद्धि रिद्धि, 2 रिद्धियां इस श्रुत ज्ञान से संबंध रखती है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि जैसे कोठे में बीज रखा है, कोठे में बीज रखा है, वो अनेक प्रकार का धान्य कोठे में सुरक्षित होता है। ऐसे जिन मुनियों की प्रज्ञा में नानो द्वासांग श्रुत का समाविष्ट होता है वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि है। कोठे में रखा बीज हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखे सके, ऐसा तुमने कोठा बना के रखा हुआ है। ऐसे आगम ग्रंथों को अपने अंतस में मस्तिष्क में सुरक्षित किए वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। बीज बुद्धि, बीज बुद्धि से मतलब एक छोटा सा एक बीज को भूमि में डाला, कितने बीज आ सकते हैं? एक बीज को डाला, हजारों बीज एक वृक्ष में हो सकते, पौधे में हजारों बीज हो सकते हैं। ऐसे बीज बुद्धिधारी मुनिराज जिनको बीज बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है, वे
आगम का एक शब्द जानते हैं, वो एक शब्द सुनते ही संपूर्ण द्वासांग का निर्णय कर लेते हैं। ये कब संभव है? ये कैसे प्रकट हो ऐसी रिद्धियां? मालूम, जब आप लोग कहते हो बोले मनुष्य बने हैं तो ऐसा भी देख लेना चाहिए, मनुष्य बने हैं ये भी भोग लेना चाहिए, मनुष्य बने हैं अब रायपुर आए हैं, तो बाहर का कोई आदमी रायपुर आया तो वो मालूम यहाँ पर क्या खोज करता है? यहाँ पर महाराजों के दर्शन करेगा, मंदिर से दर्शन कर लिए, जब सरमती नगर में भगवान के दर्शन कर लिए, 24 के दर्शन कर लिए, मानसिक में दर्शन के लिए, फिर पूछता है क्यों यहाँ पर रायपुर में और भी जिनालय हैं क्या? हाँ, पापाडी के अलावा मालवी रोड पर भी है, शंकर नगर में भी है, अम्बेडकर कहाँ सारे नगरों में है, नवीन नवीन मंदिर भी बन रहे हैं। अच्छा, अब मालूम किया उसने, एक ऑटो किया और सारे मंदिरों के दर्शन करके आ गया। बोले रायपुर आए ना तो सभी मंदिरों के दर्शन करना है। यदि और लंबे समय लेके आया है तो पूछे क्यों, छत्तीसगढ़ में कोई विशेष स्थान है? बोले चलो आरंग के प्राचीन मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, रांझी में घूम के आते हैं, वहाँ पर भी जिनाल है, दुर्ग के बड़े मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, यानी नसिया जी के दर्शन कर लेते हैं, पारस धाम के दर्शन कर लेते हैं, राजनाथ गांव तक, डूंगर गांव तक चला गया, अब पुणे लौट के आता है। ये सारे जिन मंदिरों के दर्शन उसने कर लिए। अब कहता है यहाँ पर और कोई भी विशेष स्थान है कोई देखने लायक? ओहो, अब सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? और कोई देखने लायक स्थान है क्या? ज्ञानी, हर व्यक्ति नए गांव में जाता है तो रायपुर के मुमुक्षु जब कोई पूछे देखने लायक स्थान है क्या, आप उसको बोला करो आप आरंग चले जाओ। और कुछ बोलो, और कुछ है क्या? बोले रायपुर का म्यूजियम में जो जिन प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन करा दो, हमारी प्राचीनता का बोध तो हो। फिर भी आदमी को और भी कुछ देखने की इच्छा होती है, आप समझ गए होंगे। बोले हमारे रायपुर और क्या विशेष है? यानी जैसे आप रायपुर में विशेष बताना चाहते हो, मालूम इट्टी के उम्र वालों से कहें बोले तुम्हारे यहाँ क्या विशेष है, तो धीरे से पहले तो मंदिरों के नाम बताएंगे, फिर आरजी, पपोराजी, द्रोणगिरी, इन तीर्थों के नाम बता करके कहते भाई बगल में अब वो ज्ञानी जीव है ना, तो अब वो बबलू कहता भाई मेरा भी तो तीर्थ है। बोले आपने आरजी का नाम ले दिया, पपोराजी का नाम ले दिया, द्रोणगी का नाम ले दिया, बड़े गांव का नाम ले दिया, बानपुर का नाम ले दिया, लेकिन और भी तो तीर्थ है। बोले क्या? बोले नवागढ़ जी। बोले खुश हो गया, बोले मेरा भी तीर्थ है। अब मित्र विषय पकड़ना, जिस व्यक्ति ने दक्षिण भारत में गोमटेश गया न जाए, बाहुली सोमी की छटा को नहीं देखा, तो मित्र नरेंद्र बरियाता जी उसने कुछ नहीं देखा, और बदामी की गुफाएं नहीं देखी दक्षिण भारत में, उसने कुछ नहीं देखा दक्षिण में जाकर के, यानी बरांग के भगवान के सरोवर के दर्शन नहीं किए। इतना ही नहीं, आपको बोध होना चाहिए, आप गए वहां पर कारगिल के धर्मस्थल के आदिना बाहुली स्वामी के दर्शन नहीं किए। इतना ही नहीं, वहां पर एक गोमट गिरी भी है। दक्षिण भारत में गोमट गिरी भी है मेरे मित्र, और आप सब कुछ देख के आ गए। मैसूर के पैलेस के सामने विशाल एक जिन मंदिर है, उसके दर्शन नहीं किए तो तुमने क्या किया? मैसूर का पैलेस को तुम घूम घूम के देख के आ गए, उसमें तो मरे जानवर रखे हुए हैं। हे मित्र, जिस भूमि पर पैलेस बना हुआ है वो भूमि दिगंबर जैन मंदिर की है, उसके मंदिर हटा करके उसके सामने एक नया जैन मंदिर बना हुआ है। आरजी गए गोमटेश, बाहुली स्वामी की छटा नहीं देख पाए, ऐसे बुंदेलखंड की तुम वंदना करने गए। सबसे सुंदर प्रतिमा बुंदेलखंड में कहां पर है? यानी चंदेरी की तो 24 ही है, आपका राग टपक गया, तो मित्र चंदेरी की तो 24 ही है। ओ नैन निहारना हो तो सोनागिरी चंदा प्रभु स्वामी से मिलना। और मेरे मित्र, यदि आपको प्राचीन
जिन मंदिरों की छटा देखना तो बनारसों देख लेना, और भगवान की सुंदर सर्वांगीण मूर्ति देखना हो तो शांतिनाथ स्वामी आरजे के देख लेना, इकलौती मूर्ति हो। ऐसे रितेश तुम मनुष्य बने, तुमने मूर्तियों की बातें कर लिए, तीर्थ भूमियों की बात कर लिए। यदि आप मनुष्य बने हो तो आपको ये पूछना चाहिए सोबी, ये तुमने सब कुछ देख लिया, मनुष्य बनकर के वो मैं जानना चाहता हूं, वो बीज रिद्धि और कोष्ठ बुद्धि रिद्धि इनकी प्राप्ति कैसे होती है। जब हम सब जगह जाते हैं तो सब कुछ देखना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं ये विशाल बुद्धि का जन्म कैसे होता है। आप लाखों ग्रंथों को रखने के लिए एक ग्रंथालय बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। मित्र ग्रंथालय बनाएंगे आप, परंतु उन योगियों से मिलो। लाखों करोड़ों ग्रंथ के लिए आपको इस मंडप जैसा भवन बनाना पड़ेगा। सोनू बोल देना अपने मित्र से, भवन बनाना पड़ेगा। लेकिन उन योगियों की प्रज्ञा को देखो, इतना से मस्तक के अंदर अरबों खरबों ग्रंथों की विद्या भरी हुई है, उसका नाम बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि हरि मुनिराज होता है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि श्रुत ज्ञान की महिमा, श्रुत ज्ञान की महिमा यानी कैसे प्रकट होगी। धन्य भी योगीश्वर, आज हम एक दो ग्रंथ पढ़ करके ऐसा समझते हम ज्ञानी हो गए हैं। जिन योगियों की प्रज्ञा से ग्रंथों का सृजन हो रहा है, वे आचार्य कितने मान होंगे जिन्होंने ग्रंथ भी दिए और निर्ग्रंथ भी दिए। दीक्षा देकर के निर्ग्रंथ प्रदान किए हैं और मित्र निर्ग्रंथ प्रदान किए हैं, और प्रज्ञा से साहित्य सृजन करके ग्रंथ प्रदान किए हैं, और जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा करके अरहंत प्रदान किए हैं। वे योगी धन्य हो। मैं खजुराहो गया और दूसरे जी विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में आदिनाथ जिन मंदिर हैं। दो मंदिर पूरे खजुराहो में प्रसिद्ध हैं, पारसनाथ और आदिनाथ जिनालय। अंदर प्रवेश करने के पहले गेट पर एक प्रशस्ति लिखी हुई थी, उस पर लिखा था प्रभात चंद्राचार्य। प्रभात चंद्राचार्य आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी, जिन्होंने प्रमेय करण मातंड न्याय कुमुद चंद्र जैसे न्याय शास्त्र लिखे हुए हैं। प्रभात चंद्राचार्य, यदि सेठ पाहिल का नाम आता है तो उसको मूर्ति को प्रतिष्ठा कराने वाले आचार्य प्रभात चंद्राचार्य, यानी जो अन्य वैदिक मंदिर बने हुए हैं वे गुप्त और चंदेल कालीन सम्राटों ने बनाए हैं। जब वे राजकोष से बने हैं तो जैनियों के सेठों के कोष भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने जब विशाल जिन मंदिर शिव आदि मंदिर बनाए तो सेठ पाहिल ने निर्णय किया था कि मेरी संपत्ति किस काम की, यदि जिन शासन को स्थापित नहीं कर पाए, ये रायपुर के युवाओं से कहना बेटा संपत्ति तो चली जाएगी, संतान चली जाएगी, आज संस्कृति के लिए तुम कुछ करके जाओगे तो सदियों तक। जैसे सेठ पाहिल, चामुंड राय और प्रभात चंद्र का नाम चल रहा है इधर, तो नेमिचंद स्वामी का नाम चल रहा कहाँ, कोमटेश बाहुली। जब प्रभात चंद्र का नाम पढ़ा तो लगा कि आज भारत की भूमि पर बैठ करके विश्व के धरातल के लिए जैनत्व का ध्वज लहराता है, तो मेरे मित्र खजुराहो में आकर के, जब खजुराहो में तुम जिन शांतिनाथ जिनालय, मालूम महेंद्र भैया, आप जितने तीर्थ हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के जितने जिन मंदिर हैं, रितेश इतना तो कर ही सकते हो, जितने छत्तीसगढ़ जिन मंदिर हैं सारे मंदिरों के नाम लिखवाओ।
और यहाँ कितने यात्री आ रहे हैं, या एक बोर्ड लगा दो, बैनर टांग दो कि छत्तीसगढ़ के दर्शन। कम से कम अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिनालय हैं, भव्य भव्य जिन मंदिर छत्तीसगढ़ में हैं। और तो उनके भी नाम देना जिन्हें तुम भूल चुके हो, और जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ चल रहा है, उन जिन मंदिरों को, जिन मंदिरों को जहाँ पर आज आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, वे जिन मंदिर हैं उनका भी नाम लिखना। एक दाना, दोषी जी, एक दाना आपका एक बच्चे के हाथ में चला गया, वो दाना तुम्हारे बच्चे के हाथ में गया, वो बच्चा कहीं महान योगी बन करके और उसने आगम का सृजन किया। मित्र, आपको याद आएगा कि एक रोटी का टुकड़ा मैंने इसको भाई को दिया था, आज ये जिन शासन को जयवंत कर रहा है। यदि आपने एक बालक, रितेश एक बालक को पढ़वा दिया, वो कहीं वो पन्ना लाल जैसा निकल पड़ा, जगनमोहन लाल शास्त्री जैसा निकल पड़ा, दरबारी लाल कोठिया जैसा निकल पड़ा मित्र, तो आप सोचोगे कि मैंने भी एक बच्चे को पढ़ाया था, उसका परिणाम ये निकला कि आज वो देश में ख्याति प्राप्त की है। आप इनके पिताजी को जानते हो, देव कुमार जी के, सुब्रत सागर जी, देव कुमार जी पंडित के पिताजी, क्या नाम था भैया? ये भगवान दास जी रायपुर के विद्वानों के नाम से विदेश जाया करते थे। वो विमान से गुजरात तो कई बार ओसवाल समाज में गए हैं, पर मित्र जब व्यक्ति चला जाता है तब आदमी को कीमत का पता चलता है। विराजो ज्ञानियों, श्रुत ज्ञान की जो संरक्षण करेगा। सुनील, कभी कभी ये होता कि आप जैसे व्यक्ति कोई बच्चे को पढ़ा रहे थे बिठाल करके, आप वहीं की वहीं रह गए और तुम्हारे पढ़ाया हुआ छात्र को देश में ख्याति प्राप्त कर रहा, तब आपको भी गर्मा आती कि मैंने एक अक्षर इसको पढ़ाया था, आज समझ में आ रहा है। मालूम आपकी रायपुर के देव कुमार को मैं क्यों खड़ा कर देता हूँ? इनका उपकार है। इन्होंने एक सारस्वत जी पंडित जी को पता नहीं कहाँ से खोज के लाए थे, बोले महाराज जी आप पढ़ना चाहते क्या? 88 में, 1998 में, 1998 मालूम है, एक पंडित जी खोज के लाए, बोले आप पढ़ना चाहते हो क्या?